तो आगरा फोर्ट जो आप देखने जा रहे हैं एशिया का सेकंड बिगेस्ट फोर्ट है। तो ये मिक्स है, फ्यूजन है इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का। शाहजहां का बेडरूम है, मुमताज़ के लिए खास महल। सामने का जो गार्डन है इसको अंगूरी बाग कहते हैं, चार बाग भी कहते हैं। तो मुगल टाइम में अंगूर हुआ करते थे, इस्लामिक डिज़ाइन है। ये जन्नत का बगीचा भी कह सकते हैं। जो इत्र जो है, जो पर्शियन लेडीज थी नूर जहाँ, उनका इन्वेंशन था। जो रोज वाटर को वेपोरेट करके जो पानी निकलता है, जो कि एक्सपेंसिव जो डिफरेंट टाइप ऑफ रोजेस होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, तो ये उसका फाउंटेन था। जो ग्रेविटी जो होती है, जब स्लांट से पानी गिरता है तो जो स्पीड से जो पानी ऊपर आता है बबल्स प्रेशर से मैनुअल, तो उससे फाउंटेन स्टार्ट होता है। जो गर्मी होती है, जब हवा आती है तो पानी के साथ आती है तो वो ठंडी और खुशबूदार आती है। तो जब शाहजहां को अरेस्ट कर लिया औरंगजेब ने ताजमहल के बनने के बाद, तो लास्ट 8 ईयर ऑफ हिज लाइफ, जो सबसे बुरे दिन थे शाहजहां के, आखिरी 8 साल उनकी ज़िंदगी के, तो वहाँ से बैठा उन्होंने और वहाँ से ताजमहल देखते थे, यहीं पर बैठते थे। हाँ, तो जो शाहजहां का प्रिजन रूम है यही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई हैंडकफ थे, वो हाउस अरेस्ट थे पूरे फोर्ट के अंदर, कहीं भी जा सकते थे लेकिन फोर्ट के बाहर नहीं। तो शाहजहां जो है मुमताज़ को बहुत प्यार करते थे, और फैंटेसी की जब क्रिएट हो जाती थी तो जब आँखें खोल के दिखाई नहीं देती थी तो उनको याद के रोया करते। रोने से जो सोल्टी वाटर क्लियर है, आई सेट वीक हो गई। तो अभी आपको ताजमहल क्लियर दिखता है, तो 70 जो एज थी उनकी, तो दिखते नहीं थे साफ नहीं। तो शाहजहां की जो बड़ी बेटी है जहानारा, वो अपने फादर के साथ ही फोर्ट में रहा करती थी, अनमैरिड थी, और वहाँ से सीट पे बैठा के ताजमहल दिखाती थी। तो पिलर में होल है, उसके सामने डायमंड लगा है, तो वो डायमंड से ताजमहल देखते हैं तो लेंस का काम ऐसा लगता है कि ताजमहल आपकी आंखों के सामने है, बिल्कुल क्लियर दिखता है, शार्प दिखता है। तो यहाँ से आप ताजमहल का अगर डिस्टेंस देखेंगे रेलिंग से, तो ये लगभग 1.5 किलोमीटर दूर अगर सीधे चल के जाएँ। ताजमहल का ब्यूटी जो है, जितना आप उसको दूर से देखोगे वो उतना ही बड़ा होगा। जिस पोजीशन से अभी देख रहे हैं उस पर एक नाप ले लीजिए। कैसे नाप लेंगे? आप हाथ से ऐसे देख लीजिए कि कितना आप दिखाई दे रहा है, और जैसे आप पीछे चले जाएंगे तो ताजमहल आपको बड़ा दिखाई देगा। तो मैं ये पोजीशन पे जा रहा हूँ, यहाँ से मैं चेक करूँगा कि क्या हो रहा है। बड़ा दिखता है आप? डेफिनेटली क्लोजर दिखता है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन, ताजमहल का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है। यहाँ से छोटा लग रहा है, वो डिस्टेंस खत्म हो गया, वो नदी नहीं देख रहे, सिर्फ ताजमहल दिख रहे विंडो में। मैं नज़दीक जा रहा हूँ और ताजमहल छोटा हो रहा है। तो ये फिजिकली जैसे मैं जा रहा हूँ तो ताजमहल छोटा होता जा रहा है और दूर जाता हुआ लग रहा है। और पीछे जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ, ये ताजमहल शायद आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं जैसे पीछे जा रहा हूँ तो ताजमहल छोटा हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। अभी जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ तो ताजमहल मतलब लाजवाब। तो ये है वो सबसे प्रीसियस कैद खाना आप कह लीजिए। इसमें शाहजहां कैद हो गए थे और यहीं पर उसका मौत हो गया था। तो इसका नाम मुसम्मन बुर्ज है। मुसम्मन का बर्ज एग्जैक्ट मीनिंग होता है ऑक्टोगन, 8 फ्रेम, बुर्ज माने टावर। तो यहाँ से बैठ के शायद ताजमहल लिखते थे, और 66 उनका एज था जब उनका अरेस्ट किया ताजमहल के बनने के बाद। अच्छा। ताजमहल 1653 में कंप्लीट हुआ और 1658 में अरेस्ट हो गया। उस समय 66 के थे। 8 साल के बाद 74 जब उनका डेथ हुआ तो नेचुरल डेथ हुआ, और बालकनी में ताजमहल देखते हुए उनकी डेथ हुई। यहीं पर डेथ हुआ। बाद में उन्हें ताजमहल में दफनाया गया उनकी बेटी को। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ भाई साहब हमें बता रहे हैं। ये जो वॉल है इसमें एक एक पत्थर इतने कीमती है। तो 2006 तक ये खुला था पहले, मतलब यहाँ आप आ सकते थे, लेकिन उसके बाद ये यहाँ से पत्थर लोगों ने निकलना शुरू कर दिया, और ये जो प्रीसियस, जो बहुत ही प्रीसियस मतलब पत्थर है, तो ये जगह का जो खासियत है वो ख़त्म हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिया। तो ये आपको बता रहे क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं फिरोज़ा। ये एमरल्ड है। इसकी ब्यूटी है, अगर स्टोन पर लाइट पड़ती है, चाहे वो रियल लाइट हो, नेचुरल हो, या फिर मशीन लाइट हो, तो ये स्टोन्स कलर चेंज करते हैं। ये जो ग्रीन है ये पैरेट कलर हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कोराल है, मूंगा, ये रूबी लगा हुआ है, स्टोन्स लगे हुए हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर जो पर्पल स्टोन आपको दिख रहा है, ये लैपिस लाजुली है, तो हिंदी में नीलमणि बोलते हैं। अच्छा, तो ये पत्थर तो मेरे ख्याल से यहाँ ये हिंदुस्तान से पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं, यमन, तिब्बत, ईरान, इराक, लद्दाख, श्रीलंका, जाम्बिया, अफगानिस्तान, जगह जगह से कलेक्ट करके बेस्ट क्वालिटी के स्टोन्स लगाए गए। ये सामने वाला है मीना मस्जिद। अच्छा। ये बंद किया हुआ है,
क्योंकि इसमें रिपेयरिंग चल रही है। मीना मस्जिद। तो शाहजहां का प्राइवेट मॉस्क है। जब शाहजहां को अरेस्ट कर लिया पूरे फोर्ट में घूम सकता था, लेकिन हर जगह नहीं जा सकता था क्योंकि ओल्ड था, एनर्जी नहीं थी खड़ा हो सके बैठ सके। तो उसकी बेटी जो फ्राइडे का जो बिग डे इस्लाम होता है, उस यहाँ पर लाकर वो नमाज पढ़ते हैं। ये है दीवान खास हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। तो आप देख सकते हैं स्टोन्स निकाल लिया गया, इसमें अभी कॉन्क्रीट भर दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये सब, ये तो कंक्रीट है। हाँ, सब स्टोन्स निकाल लिए गए इसमें। तो आप देख सकते हैं शानदार काम किया हुआ है। हाँ। पूरे मार्बल के ऊपर ये पूरा फ्लावर बेस वगैरह बनाया गया है। हाँ, ये मार्बल भी अलग ही है। हाँ, ये बेस्ट क्वालिटी मार्बल है, बेटर देन इटालियन मार्बल। हाँ। ये मकराना का है। अच्छा। राजस्थान में एक शहर है मकराना, जहाँ पे बहुत सारी वैली है, तो वहाँ से लाया गया है। दुनिया का बेस्ट क्वालिटी मार्बल है, जो कि कंक्रीट का लाइफ होता है लगभग 50 to 60 ईयर, स्टील लाइफ 100 ईयर्स, एंड एवरेज लाइफ ऑफ दिस मार्बल 1000 ईयर्स। तो ये नॉन पॉलिश मार्बल है, तो बेस्ट क्वालिटी मार्बल है। नॉन पॉलिश। हाँ। अच्छा। ये स्टोन का सिंगल पीस का स्टोन का सीट है, जो कि हम इसको ब्लैक ऑनिक्स बोलते हैं या कॉस्टी पत्थर, कसौटी पत्थर अच्छा, कहते हैं। जो ओल्ड ने मशीन नहीं था गोल्ड टेस्ट करने के लिए कितना प्योर कैरेट है। हाँ, हाँ, तो लॉजिक ये, जब गोल्ड टेस्ट करते हो सीट प्योरिटी शो करता है कि कितना प्योर ऑफ गोल्ड आपके पास है। अच्छा। जब एम्परर बादशाह यहाँ बैठते थे पूरे हॉल के अंदर, जब कोई भी डिसीजन देते थे तो उनका जजमेंट भी एज क्लीन एज परफेक्ट प्योर ऑफ गोल्ड हो। जब फोर्ट पे फर्स्ट टाइम अटैक हुआ 1803 में, तो हिंदुस्तान पे तो धीमे धीमे ब्रिटिश कब्जा हुआ, कोलकाता से फिर नॉर्थ की तरफ मूव करने लगे। हाँ। तो फोर्ट पे कब्जा करना चाहे, लेकिन जो 1660 के बाद जो कैपिटल दिल्ली चली गया, तो यहाँ पे सिर्फ सैनिक रहा करते थे और उनका एसेट्स और लाइबिलिटीज़ था, तो बहुत इजीली उस फोर्ट पे कब्जा कर सकते थे। लेकिन अगर जगह जगह से कैन अटैक होता तो सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि मेक श्योर किया कि पहले चेक करना कि कहाँ पर उनका जो भी उनका रसद है, जो भी फूड वगैरह है, उसको डिस्ट्रॉय करें। तो इसलिए उन्होंने फोर्ट से बाहर से अटैक किया कैन गन से। एक बड़ा बॉल जो है इस पे आके एक्सप्लोजन हुआ, अच्छा, तो ये उसके बाउंस से सीट क्रैक हो गया। ये प्राइसलेस है। आज आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाए तो इतना बड़ा पीस नहीं मिलेगा इस साइज़ के अंदर। ये मीना बाजार हुआ करता था। अच्छा, ये हाँ, जो एशिया का सबसे जो महंगा बाजार था वो यहाँ पर था। दुनिया की हर बेशकीमती चीज़, हीरे जवरात, कपड़े, मोती, खुशबूदार परफ्यूम, सब यही होते थे। बेचने वाली लेडीज और खरीदने वाली लेडीज हो। तो महीने में जो आखिरी फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे था, तो यहाँ बाजार होता। पहले बादशाह खास मौक़ों पर या दीवानी आम जो कोर्ट लगता है सबसे मिलते हैं। तो मेजर डिसीजन या हाँ, कोई कुछ मतलब भी अगर internal आपकी कुछ हो। छोटी छोटी प्रॉब्लम है, आप सेटिस्फाई नहीं है जो छोटे से जज से, तो आप सीधे बादशाह से बात कर सकते हैं। हाँ। किसी की फरियाद हो वो सुनते हैं। तो ये बिना आम पब्लिक appointment के लिए के। इसलिए बड़ा स्पेस है ताकि बहुत सारे हाँ। लोग आए। दीवान मतलब एक हॉल, हाँ, दीवान तो हाँ, तो बादशाह पर बैठते हैं यहाँ बैठते हैं। और खिड़कियाँ बनी हैं। यहाँ भी सेम वही हाँ, डिजाइन। गाड़ियों के लिए अच्छा, जब वो पर्दे लोग होते भी थे, हाँ, लेडीज़ का भी डिसीजन होता था। हाँ, क्योंकि शाहजहाँ हुए, जहांगीर हुए, जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन थे तो अपनी वाइफ से अपना डिस्कस करके करते। अच्छा, तो वो उनकी सोल थी। ये सेंटर ऑफ द पॉइंट है। अगर यहाँ से खड़े होकर आप देखें तो पूरे 180 डिग्री व्यू दिखता है। ताकि ये अच्छा, रैंक है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि मिनिस्टर से हुए। इस तरह हुक्स लगे हैं, जो फ्लैग्स लगे होते थे, वो रिप्रेजेंट करता है कि नॉर्थ से है, नॉर्थ ईस्ट से है, या बंगाल से है, या डेक्कन से है। अच्छा, यहाँ इसी तरीके से हाँ, रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा मिनिस्टर कहाँ से आया है। तो ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये पहले खुला होता था? ये 1983 तक खुला था। अच्छा, तो उसके बाद से बंद है? 37 ईयर्स से तो बंद ही है। तो ये मोती मस्जिद, ये जो है मोती मस्जिद, ये बंद है फिलहाल, तो ये बाद में खुल जाएगा? हाँ, बहुत जल्दी। अच्छा, गवर्नमेंट हाँ, पाइपलाइन में है। और ये ग्रेव है सर जॉन रसल कॉल्विन। अच्छा, ये नॉर्थ इंडिया, जो पहले जो नॉर्थ इंडिया का जो कैपिटल है आगरा हुआ करता था, हाँ, जो कि पाकिस्तान, जम्मू, ये पूरा था। तो यहाँ गवर्नर थे सर जॉन रसल कॉल्विन। 9 सितंबर 1857 में उनका डेथ हो गया। अच्छा, आगरा के फोर्ट में। तो उनका जो कब्र है यहाँ बनाया गया, क्योंकि उस समय राइट हो गए थे इंडिपेंडेंस पोस्ट रेवोल्यूशन की वजह से, तो उनको बाहर नहीं दफनाया जा सका, तो इसलिए उनकी कब्र यहीं बना दी है। तो जब से लेके अब तक 1857 से ये कब्र यही बनी है। लेफ्टिनेंट रसल कॉल्विन, बॉर्न May 29, 1807, डाई इन दिस फोर्ट September 9, 1857, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया। तो इस पूरे हॉल में 64 पिलर बने हैं और सारे सिमेट्रिकल लाइनें बने हैं। पूरा अगर पिलर काउंट करेंगे 64 है।
64 ऐसा बना है कि कहीं भी आप खड़े हो जाइए, हाँ। हर पॉइंट से, हर कॉर्नर से, हर एंगल से वो चैम्बर दिखेगा जहाँ पे बादशाह बैठते हैं। तो ये आगरा फोर्ट का जो डिटेल था ये इन्होंने बताया, क्योंकि मैंने ज़्यादा बातचीत नहीं की, क्योंकि इनसे सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा आगरा फोर्ट का ट्रिप आज का, और फिर कल मिलते हैं। और बीच में अगर शाम को देखता हूँ अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बनता है तो आप लोगों को मैं शेयर करता रहूँगा।